स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। देश भर में लगातार हार से चिंतित कांग्रेस चिंतन करेगी। अगले महीने मई माह के मध्य में कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का चिंतन शिविर होगा। खास बात यह है कि शिविर उदयपुर में होने जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कहा, राजस्थान की लूट से कांग्रेस की दिल्ली में रसोई चलती है। देश में बुलडोजर वाली सियासत पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमला बोला। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर कहा, इस तरह बिना नियम कायदों के लोगों को उजाड़ना गलत है। भाजपा को अगर इतना ही बुलडोजर चलाने का शौक है तो पहले अपने कार्यालय पर चलाए। पूनिया टोंक दौरे पर है। डिग्गी में कल्याण जी के दर्शन के बाद पूनिया ने गहलोत सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों द्वारा सेवाएं बहाल करने की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से जयपुर में धरना दिया जा रहा है। इधर आज जैसे ही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा में पहुंचे तो कोविड स्वास्थ्य सहायक संघ की ओर से ज्ञापन दिया गया। चिकित्सा मंत्री एक्शन में है। दौसा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग ली। उन्होंने अनेक विभागों के कार्यों की समीक्षा की, लेकिन पूरा फोकस चिकित्सा महकमे पर रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर हमला बोला। सतीश पूनिया ने कहा, पायलट मिथक तोड़ेंगे ये तो नहीं लगता, लेकिन पायलट की करतूतों से ये लगता है वे कांग्रेस जरूर तोड़ देंगे। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में जमकर हंगामा हुआ। 1 साल तक साधारण सभा आयोजित नहीं होने पर हंगामा हुआ। पार्षद सर्वेश पारीक, द्रौपदी कोहली ने महापौर से सवाल पूछा कि जब विधानसभा चल सकती है तो साधारण सभा क्यों नहीं। 12 में नगर परिषद में कांग्रेस पार्षद शिवशंकर यादव और उनके समर्थकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। शिवशंकर ने आयुक्त कमलेश मीणा पर बुजुर्ग महिला से बदतमीजी के आरोप लगाए। पार्षद का आरोप है, परिषद में लोगों को कामकाज के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बुजुर्ग महिला 12 नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम शामिल करने को लेकर पहुंची थी, लेकिन करीब 9 महीने से पट्टे का कार्य अटका है। आयुक्त का कहना है परिषद में नियमानुसार काम किया जा रहा है। जयपुर में 21वें दिन भी शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों का धरना जारी है। इन्होंने फिर दिल्ली कूच की चेतावनी दी। आज शाम तक दिल्ली कूच की चेतावनी। पीटीआई के 6000 से ज्यादा पदों की भर्ती निकाले जाने से प्रदेश के बेरोजगारों में खुशी का माहौल है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की भर्ती निकाले जाने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार एकीकृत संघ ने जयपुर में शिक्षा मंत्री का स्वागत किया और सीएम गहलोत के प्रति आभार जताया। चित्तौड़गढ़ में खेत में करंट लगने से मासूम की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मंगलवाड़ निम्बाहेड़ा मार्ग पर जाम लगाया। जालोर के सांचौर हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के नाम पर लूट का बड़ा मामला आया है। फिर डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की बच्चेदानी का ऑपरेशन के दौरान यूरिन की थैली फट गई। अब महिला जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है। सांचौर हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने चिरंजीवी योजना के नाम पर करीब 1 लाख रुपए भी वसूल लिए और बोला आपके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। ऐसे में गरीब परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। न्याय की गुहार लेकर उपखंड मुख्यालय के आगे धरने पर। रायसमंद के उपली ओडन ग्राम पंचायत में नेशनल हाईवे और घनी आबादी के बीच लगी चिप्स की फैक्ट्रियां नियम कानून को ताक पर रखकर चल रही है। इससे परेशान ग्रामवासियों ने सरपंच को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने शिकायत की कि अवैध रूप से चल रही चिप्स की फैक्ट्रियों से उड़ते पाउडर से बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, वहीं वातावरण दूषित हो रहा है। पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोक की मांग को लेकर आज श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन द्वारा 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया गया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र कटी घाटी के पीछे खाना बनाते समय सिलेंडर में गैस लीकेज होने पर पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज जारी है। पंजाब में हादसे में जान गंवाने वाले सीकर के डॉक्टर सतीश के रिंगस स्थित घर में चोरी की वारदात हुई। हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव में बीती देर शाम एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। भरतपुर जिले के बयाना वैर रोड पर मचैला मंदिर के पास आज अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार जीजा साली गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड की अहीरों की ढाणी में कभी चहल पहल रहती थी, आज सब कुछ शोक में डूबा है। कारण गांव के एक ही परिवार के 11 लोगों की गुढ़ागौड़ जी के पास ढाणी लीलावली में हुए
सड़क हादसे में मौत। अलवर कलेक्टर शिव प्रसादन नकाते एक्शन में है। गुरुवार को उन्होंने सुबह कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। कई कर्मचारी और अधिकारी अपनी सीट से गायब मिले। इस पर जिला कलेक्टर ने इनके खिलाफ कार्रवाई को कहा। भरतपुर जिले के उज्जैन कस्बे के बाईपास पर एक प्राइवेट बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर बस को छोड़ भाग गए। कोटा शिक्षा विभाग 12 में अध्यापक भर्ती में हुए भ्रष्टाचार मामले में एसीबी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी समेत 3 आरोपियों को 4-4 साल के कारावास की सजा सुनाई। अलवर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया। 15 साल की नाबालिग के साथ 19 अप्रैल की रात 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो परिणाम बुरे होंगे। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना इलाके में 1 अप्रैल को ज्वेलर्स के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। दौसा जिले के मानपुर थाना इलाके के पुरी गांव में कई छप्परपोश घरों में आग लग गई। दरअसल एक बारात आई थी। एक पटाखा एक छप्परपोश मकान पर गिरा। देखते ही देखते 4 घर आग की चपेट में आ गए। अजमेर के शास्त्री नगर इलाके में बुधवार रात एक बेकाबू कार ने सब्जी ठेला चालकों को टक्कर मार दी। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सब्जियां फैलने से ठेले चालकों को काफी नुकसान हुआ। अजमेर जिले के गांधीनगर थाने में अपहरण कर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीड़ित ने परिजनों के साथ थाने में शिकायत की। पीड़ित के मुताबिक 3 अप्रैल को मंगल नाम का आरोपी उसके दोस्त गणेश के साथ घर आया। नशीली चॉकलेट खिलाकर बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया और दुष्कर्म किया। कोटा से लापता 15 साल की नाबालिग लड़की को पुलिस ने सकुशल खोज निकाला और बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। कोटा के कीरपुरा के जंगल में स्कूली छात्र का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। शव 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। उदयपुर के फतेह सागर झील में आज सुबह एक युवक की डूबने से मौत हो गई। यह युवक झील में तैर रहा था, तभी गहरे पानी में जाने की वजह से संतुलन बिगड़ा और डूब गया। जयपुर के मुहाना थाना इलाके में 2 दिन पहले पार्किंग में खड़ी कार का शीशा तोड़कर 2 लाख रुपए चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 2 बदमाश एक मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी कार के पास खड़े होकर चोरी करते दिख रहे हैं। भरतपुर में चोरों ने बयाना पंचायत समिति के प्रधान मुकेश कोहली के घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ताले चटकाकर 4.5 लाख रुपए की नकदी और सामान पार कर लिए। घटना बुधवार देर शाम की। पश्चिम मध्य रेलवे ने 21,43,000 बिना टिकट पकड़कर उनसे 150 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया। डूंगरपुर शहर के प्रगति नगर में डूंगरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के घर के बाहर से बुधवार देर रात बाइक चोरी हो गई। घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कोटा में भतीजे की बारात से घर लौटते समय बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा के कंसुआ इलाके में नहर में एक ही युवक का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के लूणी सतलाना रेल मार्ग पर एक गौवंश के मालगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जैसलमेर के देवी कोट में बच्चे को बचाने के प्रयास में बाइक सवार ने अचानक ब्रेक मारा। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल। कोटा एसीबी ने आरपीएफ के एसएचओ और कांस्टेबल समेत 3 आरोपियों को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के मौके पर सीकर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। जैन भवन में आयोजित शिविर में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। जैसलमेर स्थित 191वीं वाहिनी मुख्यालय के खेल मैदान पर सीमा सुरक्षा बल सेक्टर लेवल इंटर बटालियन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 20 और 21 अप्रैल को किया गया। झालावाड़ जिले के झालावाड़ शहर और जलदुर्ग गागरोन के बीच पड़ने वाली आहू नदी पर हाई लेवल पुलिया अब शीघ्र बनने वाली है। इलाके के लोगों में खुशी है। भाजपा नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन है। कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाकर जन्मदिन मनाया। अलवर भाजपा की ओर से मोतीडूंगरी स्थित ब्लड बैंक में राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के गढ़बोर तहसील क्षेत्र में
लांबोड़ी पंचायत के टाडावाड़ा सोलंकियान में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर आमजन को बाल विवाह नहीं करने का संदेश दिया। उदयपुर जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक गुरुवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने टिकट चेकिंग से अभी तक 2021-2022 का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जोधपुर मंडल पर 1,35,338 केस दर्ज कर 6.63 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। जोधपुर में मध्यरात्रि तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। धूल भरी तेज हवाओं के चलते विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर गिरे, जिससे सप्लाई चालू होने के कारण करंट भी फैला। गनीमत रही, जनहानि नहीं हुई। राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर सृजन सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना पुलिस ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म के बाद फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में कल हुए सड़क हादसे में भाई की मौत के बाद घायल बहन की भी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। जोधपुर के बालेसर ग्राम पंचायत कोई जोधा में एक बारात शादी के बाद वापस घर गई, जिसके कुछ ही घंटों में अचानक दुल्हन की तबीयत खराब हुई। बालेसर के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। राजसमंद के नाथद्वारा क्षेत्र के मोगाना गांव में बुधवार शाम भारी पुलिस जाब्ते के बीच दलित दूल्हे की बिंदौली निकाली गई। राजसमंद में दूल्हे के परिजनों को ग्रामीणों द्वारा व्यवधान डालने की आशंका थी। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी। प्रशासन और पुलिस सुरक्षा के बीच बिंदौली निकाली गई। कोटा अनंतपुरा थाना क्षेत्र में आज एक बार फिर मां की ममता शर्मसार हुई। जन्म के बाद ही नवजात शिशु को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। अनंतपुरा थाना पुलिस ने मृत नवजात को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर के फतेह सागर झील में आज एक विवाहिता ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन झील किनारे ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड ने सजगता दिखाते हुए विवाहिता की जान बचाई। जयपुर में गहरे कुएं में युवक गिर गया। 2 घंटे बाद सिविल डिफेंस की टीम की मदद से युवक को जिंदा निकाला गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के चिकनवास कला में दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। सालवी समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने राजसमंद जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।